बस स्टॉप पे खड़े कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ 10-12 साल की एक लड़की आई। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। वो वहाँ आकर लोगों से कहने लगी, बाबूजी 2 रुपए दे दो, बाबूजी 1 रुपए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, 1 रुपया दे दो ना बाबूजी। वो लड़की दोपहर तक ऐसे ही लोगों से पैसे मांगती रही। फिर दोपहर को अचानक गायब हो गई। उसके बाद अगले दिन फिर सुबह सुबह पर बस स्टॉप पर आ गई और पिछले दिन की तरह लोगों से भीख मांगने लगी। ऐसे ही बस स्टॉप पर अक्सर होने लगा। एक दिन अशोक कुमार नाम के रिटायर्ड स्कूल मास्टर उस बस स्टॉप पर आए। वो लड़की उस दिन भी उसी तरह भीख मांग रही थी। उस दिन उसे कोई भीख नहीं दे रहा था। चल चली जाए यहाँ से। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है कि रोज रोज चली आती भीख मांगने, भिखमंगी कहीं की। उस आदमी ने देखा कि और लोगों ने उस लड़की को दुत्कार कर भगा दिया है। अशोक जी ये सब देख रहे थे। ना जाने क्यों उस लड़की के प्रति उनके मन में दया उमड़ रही थी। उस दिन उस लड़की के पास काफी कम पैसे जमा हुए थे। अभी वो पैसे लेकर वो वहाँ से जाने के लिए निकली ही थी कि तभी अचानक उसे पड़े हुए पत्थर से ठोकर लगी और वो वहीं गिर गई और उसके हाथ से पूरे पैसे छिटक कर नाली में गिर गए। उस लड़की ने सबसे पहले अपने पैसों को बहुत खोजा, मगर जब पैसे नहीं मिले तो वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से जाने लगी। ये देखकर अशोक जी से रहा नहीं गया। उस लड़की के पास आए और उससे कहा, नहीं बेटा, रोते नहीं है, इसे कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन कहीं ये अगर किसी भीख मांगने वाली गिरोह से हुई तो जो बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इन पैसों से ये नशा करे। इस तरह पैसे मांगकर नशा करना इन जैसे बच्चों की आम बात है। ये सब सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, तुम ये बताओ कि पैसे लेकर तुम क्या करोगी? इन पैसों का मैं खाना खरीदूंगी बाबूजी। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही? चलो मैं फिर तुम्हें खाना ही खरीद देता हूँ। इसके बाद अशोक जी उसे खाना खरीद कर देते हैं। खाना लेकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। कहीं ये लड़की खाना फेंक कर फिर से भीख मांगने ना आ जाए, इसलिए कुछ देर यहीं रुककर देखता हूँ। अशोक जी काफी देर तक वहाँ रुके रहे, मगर वो लड़की फिर नहीं आई। अशोक जी भी वहाँ से चले गए। अगले दिन जब अशोक जी फिर से वहाँ बस स्टॉप पर आए तो उन्हें फिर से वो लड़की दिखी जो लोगों से भीख मांग रही थी। उस दिन भी अशोक जी ने उसे खाना खरीद कर दे दिया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक बार तो अशोक जी खुद अपने घर से खाना लाकर उस लड़की को दे देते थे। एक दिन जब अशोक जी ने उस लड़की को खाना दिया तब उनके मन में एक बात आई, आखिर ये लड़की है कौन और ये क्या सिर्फ रोज खाने के लिए ही भीख मांगती है? और अगर ये खाने के लिए ही भीख मांगती है तो खाना खाती क्यों नहीं है? लेकर कहाँ जाती है? अगले दिन अशोक जी उस लड़की को देने के लिए घर से बना खाना लेकर आते हैं। ले बेटा, खाना खा ले। आज तू यहीं बैठकर खाना क्यों नहीं खा लेती? वो बाबूजी मैं खा लूंगी आराम से, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर यही खा ले। देखो अभी खाना गर्म भी है, बाद में ठंडा हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं घर जाकर आराम से खा लूंगी बाबूजी, आप चिंता न कीजिए। इतना कहकर वो लड़की जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगी। आज तो मैं भी पता लगाकर ही रहूंगा कि ये लड़की इस खाने का आखिर करती क्या है। इतना सोचकर अशोक जी भी उस लड़की का तेजी से पीछा करने लगते हैं। वो लड़की फिर से झुग्गी बस्तियों तरफ मुड़ती है और एक टूटी फूटी झोपड़ी में घुस जाती है। अशोक जी उसका पीछा करते हुए उस झोपड़ी तक पहुँच जाते हैं और वहाँ की टूटी खिड़की से झांक कर देखने लगते हैं। झोपड़ी के अंदर सामान के नाम पर 2-4 बर्तन और कुछ गंदे कपड़े और 2 स्कूल के बैग पड़े हुए थे। अंदर एक टूटी हुई चारपाई पर एक औरत लेटी हुई थी। शक्ल से वो काफी बीमार लग रही थी। उसके पास जमीन पर 7-8 साल का एक लड़का बैठा हुआ था। लड़की जब खाना लेकर अंदर घुसी तब उस लड़के ने कहा, माँ दीदी खाना लेकर आ गई। अरे कैसी किस्मत है मेरी, तेरे बापू का सपना था अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, मगर उनके जाने के बाद पढ़ाना तो दूर, मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकती। 2 रोटी के लिए मेरी बच्ची ना जाने कहाँ कहाँ भीख मांगती है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही भला है। कहते कहते उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत माँ, बस तू ठीक हो जा। भगवान ने चाहा तो मैं और बबलू एक दिन फिर से स्कूल जाना शुरू कर देंगे। तू खाना खा और फिर अपनी दवाइयाँ खा, नहीं तो तेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ये देखकर बाहर खड़े अशोक जी की आंखें भर आती हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। बाबूजी आप? मैं सब कुछ समझ गया हूँ बेटा,
तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, तुम लोग स्कूल भी जाते हो? जाते थे मगर अब छोड़ दिया है बाबूजी। क्यों? पढ़ाई छोड़ने का दुख नहीं हुआ तुम्हें? दुख तो बहुत हुआ था बाबूजी, मगर जब से माँ बीमार पड़ी तब से घर में एक पैसे भी नहीं बचे थे। घर में जितनी भी जमा पूंजी थी बस सब माँ की दवाई में खर्च हो गए। 2 दिन हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। खाली पेट दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी। तब मजबूर होकर मुझे काम की तलाश में स्कूल छोड़ना पड़ा, मगर मेरी उम्र देखकर कोई मुझे काम देने को तैयार ही नहीं हुआ। तब मजबूरी में मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा, ये भीख मांगने का। ये पेट की आग जो ना करवाए बाबूजी। मैं आज ही तुम्हारी माँ का दाखिला अस्पताल में करवा देता हूँ। देखना वो कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएंगी और फिर तुम और तुम्हारा भाई कल से स्कूल जाएंगे। पैसों की चिंता तुम ना करना। अशोक जी बातें सुनकर उन तीनों के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान दौड़ आती है।